हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब उसको अपनी जगह से हटा देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती हैं, SN2 एंड SN1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। इसका एग्जाम्पल है द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव मेथेनॉल एंड क्लोराइड आयन। मीन्स मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइड आयन से करवाते हैं तो हमें मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ये जो रिएक्शन है इसमें रेट जो है, रिएक्शन की रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड जो एल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When incoming nucleophile OH approach the alkyl halide and start interacting with it, जब हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एल्काइल हैलाइड के पास में आता है और इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग एंड ए न्यू कार्बन OH बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग। तो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ये तो ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे ये ब्रेक होना स्टार्ट होता है, जो कि हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। और जो कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस टू प्रोसेस स्टार्ट इन ए सिंगल स्टेप। दोनों प्रोसेस जो है एक सिंगल स्टेप में होती हैं, जिसमें धीरे धीरे कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये तो वीक होना स्टार्ट होता है, ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और कार्बन और OH बॉन्ड है ये बनना स्टार्ट होता है। तो इसको जो हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये एक सिंगल स्टेप में होता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और ये जो रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। एंड फाइनली हमारा मेथेनॉल बन जाता है और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है। इन SN2 रिएक्शंस द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स फ्रॉम द बैक साइड। हमने देखा कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बैक साइड से होता है। एंड द लीविंग ग्रुप लीव फ्रॉम द फ्रंट साइड, और जो क्लोराइड आयन है वो हमारा फ्रंट साइड से निकलता है। हैंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन द सेम वे एज अम्ब्रेला टर्न्स इनसाइड आउट इन ए स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा हो जाता है। सेम वैसे ही इसको हम समझ सकते हैं कि जब तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो हमारा अम्ब्रेला है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उसी तरह से हमारा मॉलिक्यूल है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो जाती है। इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज कॉल्ड वॉल्डल इन्वर्जन। तो इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इन SN2 इज प्राइमरी। सबसे ज्यादा प्राइमरी में होती है, उसके बाद सेकेंडरी में एंड टर्सरी में। कि जो कौन सा एल्काइल हैलाइड हमारा सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन देगा वो होगा प्राइमरी, एंड टर्सरी जो है वो लिस्ट देगा। अब टर्सरी लिस्ट क्यों देगा? बिकॉज टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, क्योंकि टर्सरी पे तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, इसलिए वो बल्कि ग्रुप होते हैं। एंड हंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए जो रास्ते में बहुत सारी बाधा आ जाती है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप उस पर अटैच्ड हैं, तो वो इजीली जो है वो अटैक, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए SN2 रिएक्शन जो है वो लीस्ट होगी, एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसके लिए सबसे ज्यादा होगी। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, जिसको बोलते हैं SN1। इसका एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमने करवाई हाइड्रोक्साइड आयन से, तो हमारा मिला टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, और वो क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करती है, हाइड्रोक्साइड आयन पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप होता है, इसके अंदर जो ये है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका आयोनाइजेशन होता है और आयन बन गया कैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन बन गया और साथ में ब्रोमाइड आयन निकल गया। ये स्लो स्टेप होता है।
सेकेंड स्टेप है जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उस पर हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ये फास्ट स्टेप है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है, जो कि फर्स्ट है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है स्लो स्टेप। तो रेट जो है वो हमेशा अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या है कि टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद प्राइमरी। ये जस्ट उसके उल्टा है। इसमें जो SN1 रिएक्शन है वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा दोगे। बिकॉज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि जितने ज्यादा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही आसानी से बन जाएगा और रिएक्शन जो है वो उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। हमें पता है तीनों अल्काइल हैलाइड टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी में से टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से बन जाता है और टर्सरी अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है।